नगरी अयोध्या में 1 जून से लेकर 10 जून तक राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख आयोजन कमलाकर सिंह राजपूत ने किया है। कमलाकर सिंह राजपूत अहमदाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ से अयोध्या आए और अपने गुरुदेव की सेवा भाव में लगे हुए हैं। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, ब्रिजभूषण सिंह और तमाम दिग्गज नेता इस मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा अयोध्या के तमाम साधु संत भी इस कार्यक्रम के उद्घाटन पर पहुंचे। इस मौके पर विभिन्न लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं और जानते हैं। और श्री राम का जो पवित्र भूमि है, उसके समागम का एक भाग भी महाराज जी है। ये कृष्ण जन्मभूमि के भी शिरोधा है, पुरोधा है, और ये श्री राम जन्मभूमि के भी है। राम जन्मभूमि पे मंदिर का बहुत बड़ा एक आज 2 दिन के बाद यहाँ पर जो बचा हुआ शेष भाग है, उसका भी एक तरीके से समर्पण है। जो बचा हुआ अंश था विस्तार, और मैं समझता हूँ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो आसपास का क्षेत्र, उसका विकास बड़ी तेजी से चला है, और बाकी जो है वो सब कृष्ण की कृपा है, राम की कृपा है। मानना आपका काम है, मन में आराधना ये आम कृष्ण भक्तों का काम है। लेकिन जिसकी अंतर्मन की वो है, जैसे श्री राम जन्मभूमि का जो एक इतना बड़ा कार्य हुआ है, वो जनता जनार्दन साधु संतों के प्रयत्नों से, और माननीय न्यायालय ने भी उस चीज को माना है, और माननीय न्यायालय में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, आज का जो जन्मोत्सव है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष और राम तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य नित्य गोपाल दास जी के जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम है, इसलिए इसमें केवल कार्यक्रम की मैं चर्चा करूंगा। बाकी जी का लक्ष्य भारत की जनता नहीं है। उनका वोटर ज्यादातर बांग्लादेश से आकर उनका नकली मतदाता बना हुआ व्यक्ति है। तो उनको तो वो करना है जो बांग्लादेश को अच्छा लगे। उनको तो वो करना है जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करे। मैं तो ममता जी से कहूंगा कि आप तुष्टीकरण के बजाय राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने ये भी कही है कि ये हुआ था कि जब सेंट्रल की फोर्सेस रही तो अपना जो सबसे बड़ा गढ़ समझती थी वहीं से हार गई। ममता जी को अब हार का क्रम जारी रखने का समय आ रहा है, और अगर निष्पक्ष, मैं अगर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, हालांकि हमारा चुनाव आयोग बहुत सक्षम है और बहुत हमारा न्यायालय भी बहुत विश्वस्त है। चुनाव होंगे अब की, चाहे वो जितना सोच ले, अब ममता जी का दोबारा लौटना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी आज सम्मिलित हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? हमने अभी बताया कि हमारा केवल एक ही लक्ष्य राष्ट्र है, और राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए आज हमें समता समरसता की आवश्यकता है। हम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के आदर्श को, उनके लक्ष्य को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने लगा, विचार किया कैसे राज्याभिषेक होगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। जब तक जंगल राज समाप्त नहीं होगा तब तक राम राज्य कहाँ। जंगल जाते हैं राज्य त्याग करके, सब पर कृपा किया है। लताओं को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, जड़ वृक्षों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, पत्थरों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, जात पात की व्यवस्था को दूर करके सबसे पहले निषाद राज केवट को अपनाया है। इतना ही नहीं, गीध अधम खग आमिष भोजी, ऐसे गीधराज जटायु को पिता के समान गति दी।
माता सबरी को अपनाया, सब पर कृपा की। इसी प्रकार से हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, ऐसे ऐसे लोग भी आते थे पास में उनके, जिसके शरीर से दुर्गंध होती थी, आती थी, लेकिन उन्हें भी प्यार देते थे, उन्हें भी अपनाते थे, उन पर भी कृपा करते थे। आज देश में समता समरसता की आवश्यकता है। ये वोट के भूखे भेड़िए जो हिंदुओं को जात पात के चक्कर में बांटने में लगे हुए हैं, हमारा लक्ष्य है इसे निर्मूल नष्ट करना, इसे दूर करना। अगर हिंदू बटेगा तो देश के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए आज भेदभाव को दूर करके समता समरसता की आवश्यकता है, यही हमारा लक्ष्य है। रूप में आप यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि आपने बताया, तमाम कथाओं का, तमाम धर्माचार्यों का आपने कथा भी आयोजन किया है, और मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा तो मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जितना हो सके सनातन धर्म का प्रचार हो। भगवान श्री राम का जितना भी वर्णन हमारे कानों में जाए तो हमारे पूर्वज भी तरेंगे, सनातन धर्म भी तरेगा, और सनातन धर्म को जो छोड़ करके दूसरे धर्मों का पालन करने जा रहे हैं उनको रोका जा सके। और हम तो यही चाहते हैं कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ सच्चा मार्ग बताया जाता है, सात्विक भावनाएं बताई जाती हैं। जीव हत्या पे यही एक ऐसा धर्म है जो कि जीव हत्या को खंडित करता है कि नहीं, ये अपराध है। तो ऐसे महान धर्म और का हम पालन करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी हैं, इतने महान संत के जो जन्मदिन के अवसर पर हमको ये जजमान बनने का अवसर मिला है, हम इससे अति प्रफुल्लित हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा अवसर हमें प्रदान हुआ। कैसी अनुभूति हो रही है? साक्षात स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। इसको कहने का, वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अपने आप में इतने महान संत, और अयोध्या धाम में सरयू नदी में उसका पूजन हुआ जो अद्भुत है। और सबसे अद्भुत तो एक चीज़, इस कथा का जजमान बनने का मुझे इतना बड़ा गर्व है कि जो नेपाल से इतने, माता जानकी के नगरी से इतने लोग आए हैं, और इस कथा का जो वो आनंद, अलग ही उत्साह उन्होंने ऊर्जा पैदा की है, इससे हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो के आने के, उत्तर प्रदेश की या कहें हिंदू समाज के पूरे भारतवर्ष में माननीय मुख्यमंत्री तो एक आदर्श बन चुके हैं, सनातन धर्म के एक आदर्श बन चुके हैं। आज अयोध्या धाम में, चित्रकूट धाम में, वाराणसी में आप छोटे से छोटे तीर्थ स्थल पे देखें तो ये लगता है कि हमारा सनातन धर्म है। आज 7-8 साल 10 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री के न होने के पहले का भी आप भारत देख लो, और इनके आने के बाद का भारत देखो तो आपको अलग ही दिखेगा। सनातन धर्म की अनुभूति होती, यही अयोध्या 10 साल पहले भी थी, और वही अयोध्या आज 10 साल बाद, ये 10 सालों में है। आपको क्या अनुभूति हो रही, क्या सुंदरता है, क्या लोगों की आस्था बढ़ती जा रही। ठीक है, 2-5% लोगों को नुकसान भी हुआ है, उनके मकान टूटे होंगे, रोड रास्ते चौड़े हुए होंगे, लेकिन 2% लोगों को नुकसान की जगह 98% लोगों को बहुत बड़ा फायदा भी हुआ, और धर्म का प्रचार भी हो रहा है, और आने वाले समय में उनकी भी वृद्धि होगी, वो लोग भी विकास की ओर बढ़ेंगे। सनातन धर्म के लिए तो प्रतीक है, उनके विषय में तो हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारा नाम कमलाकर सिंह राजपूत, हम लोग अहमदाबाद में बघेल कंस्ट्रक्शन का व्यापार